बेटे गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बेटे आप लोगों को EMW के बचे हुए न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूँ। कोशिश करूँगा कि आज काफ़ी कुछ खींचें, कुछ न्यूमेरिकल कम हो रहे थे टाइम के नाते। आइए क्वेश्चन नंबर बेटे 8.3। एट पॉइंट थ्री क्वेश्चन पढ़ें बेटे। आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनेंगे। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम एक्स रेज वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर, रेड वेवलेंथ 6 से 00 एंगस्ट्रॉम, रेडियो वेव इतना है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज सेम एक्स रेज, रेड लाइट एंड रेडियो वेवलेंथ इन तरह। क्या बताना बेटा? विच फिजिकल क्वांटिटी सेम। बोलिए, समझ में आई क्वेश्चन को? कुछ बुक लिया है कि नहीं? आप बुक नहीं लाई तब क्या पढ़ने आई? चलिए समझिए फिर। बेटे सुनो ध्यान से। इनका कहना है कि अगर एक्स रेज की वेवलेंथ दिया है, रेडियो वेव की वेवलेंथ दिया है, ठीक है, एक्स रेज की वेवलेंथ दिया है, रेडियो वेव की वेवलेंथ दिया है, तो विच फिजिकल क्वांटिटीज इज सेम फॉर, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्स रेज, गामा रेज और विजिबल लाइट ना बेटा, बोलो बोलो क्या लिखा है? एक्स रेज, रेड और रेडियो वेव। मतलब एक्स रेज, रेड लाइट और रेडियो वेव के लिए अगर हमने वेवलेंथ अलग अलग दिया है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी? तो बेटे मैं बताऊं आपसे, EMW को हमने क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। बेटे ध्यान सुनो, मैं थ्योरी बता रहा हूं पहले। चलो थ्योरी में बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, क्योंकि थ्योरी से सवाल ज़्यादा क्लियर होगा, कभी भूलता नहीं। कह रहा है विच फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम, कौन सी भौतिक रास फिजिक्स की क्वांटिटी सेम होगी? रेड लाइट है, एक्स रेज है, और क्या नाम उसका दिया है? रेडियो वेव। तो बेटे ये बताओ, जितनी तीनों वेव का नाम दिया, रेड लाइट, रेडियो और क्या दिया है? एक्स रेज, ये क्या है? सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर दिया। उसी क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप लोग टेस्ट दिया, याद है ना? टेस्ट लिए हैं तो इसलिए बताना चाहिए, इसलिए बहुत बढ़िया पढ़िए, टेस्ट दिए तैयार हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो लेकिन अगर ये क्लासिफाइड किए गए तो ये मैं बताया हूं, EMW प्रॉपर्टी है, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट। EMW के क्या है बेटे? ये एलिमेंट्स हैं जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बेटे हमने पढ़ा है कि इसमें क्या सेम होता है? बोलो भाई, EMW की स्पीड कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कौन सेम होगा? स्पीड। क्या सेम होगा बेटे? स्पीड। लिख लीजिए, स्पीड सेम होगी। स्पीड ऑफ ऑल वेव सेम।
जल्दी नोट करिए, मैं आगे बढ़ूं, बात तो ना करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8.4, शुरू करें। देखिए 8.4 में क्या दिया है, अ प्लेन वेव ट्रेवलिंग, प्लेन वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम along z axis, बेटे अगर कोई प्लेन वेव EMW चलेगी जेड एक्सिस में, तो आपके पास कौन एक्सिस बचा है, एक्स और वाई। तो एक्स जेड में चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या जेड एक्सिस के होंगी, और दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बेटे सब कॉन्सेप्ट है कि अगर वेव जेड के लॉन्ग चलेगी तो दो एक्सिस बचेंगे, और दो एक्सिस में कौन कौन वेव ऑसिलेट करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर ऑसिलेट जनरेट एनी वेव दैट इज द EMW। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में वेव जनरेट होंगी, और जब वेव जनरेट होगी तो उनसे जो नई वेव जनरेट होगी ऑसिलेट करेंगी, तो जो नई वेव जनरेट होगी EMW है। तो बेटे पहली चीज जान जाइए कि वह एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। कहाँ चलेंगी बेटे, जेड एक्सिस के अलोंग चलेंगी। बोलो यार समझ में आया? मैं इसीलिए पूरी थ्योरी भी रिवीजन कर दे रहा हूँ। जिसने पढ़ करके टेस्ट दिया था उसका तो एकदम पक्का है, कभी भूलना नहीं। आगे बात फिर मैं कर रहा हूँ, फिर क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है बेटा नेक्स्ट टॉपिक इसी में, व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक बिटिया, तो आप इसे EX लिख दें, आप इसे BY लिख दें। EX वैल्यू क्या पढ़ा था, E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX। मैं पूरी बातें रिवीजन कर रहा हूँ, जान लीजिए। आपको डेरिवेशन करा करके टेस्ट कराने के बाद भी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, वैसे करा हूँ जैसे डेरिवेशन है, और ऐसा आप सोल्यूशन भी नहीं पाएंगे। इसलिए बनाइए, बनाते रहिए। अच्छा पूरा हो जाए, एक मिनट और आगे क्या पूछा है, अभी थोड़ा रेस्ट बाकी है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज गिवन, व्हाट इज वेवलेंथ। तो बेटे तो आसान है एकदम निकालना। देखिए क्या बिटिया, बी इक्वल टू क्या पढ़ा, एल लेमडा। बी इक्वल टू क्या पढ़ा, एफ लेमडा। आपने शो कर दिया हम EMW पढ़ रहे हैं, दे आर ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बी नोटेड सी एफ लेमडा, हैव द वैल्यू 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी यू नीड आर गिवन। क्या किया बेटा, दिया हुआ है ना, दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 30 क्या मेगा हर्ट्स। मेगा में कितना होता है, 10⁶ हर्ट्स। हमें बेटे वेवलेंथ चाहिए। जब वेवलेंथ निकालूंगा तो 3 × 10⁻, क्या 8 अपॉन 30 10⁻, क्या 6, कितना जाएगा 10 मीटर। समझ में आ गया? बोल भैया। फिर एक बार याद हो जाए, सुनिए, थ्योरी न्यूमेरिकल भी ऐसे पढ़िए कि थ्योरी की तरह लर्न हो जाए। तब आप कभी भी कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके गए कंपटीशन में, चाहे कहीं भी आए, तो बढ़िया समझ में आए। क्वेश्चन ने कहा था कि वेव चलती है जेड एक्सिस के लॉन्ग। क्विक रिवीजन करिए, किसके लॉन्ग चलती है, जेड के। तो कह रहा हमें ये बताइए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या आपकी सोच है। भाई हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मैं बेटा परपेंडिकुलर दिखा दिया। किसके परपेंडिकुलर, एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आर
परपेंडिकुलर, दे आर रिप्रेजेंटेड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इनको एक्स और वाई पर दिखाया जाता है। अगेन बेटे आई बात, फिर उन्होंने कहा अगर मैंने इतनी वेव फ्रीक्वेंसी यूज किया तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 10 मीटर। बात समझ में आई? प्लीज राइट वेरी स्पीड, बहुत जल्दी लिखिए। जल्दी लिखें, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा 6 नहीं 5 ना, 5। लिखा है बेटे अ रेडियो वेव, क्या है बेटा, रेडियो वेव ट्यूनिंग में से जानते हैं, जब हम लोग पहले, अब तो जमाना चला गया, ट्यूनिंग में जब हाँ जब ट्यूनिंग मीन्स जब हम क्या करते, स्टेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे, तब गाना वगैरह सुनते थे। अब तो समय चला गया, तो क्योंकि आप लोग तो देख ले रहे हैं, लेकिन आगे वाली पीढ़ी रेडियो का नाम ही नहीं देखे रह जाएगी, क्योंकि वो एक तरह से सिंबल के फॉर्म में हो जाएगा, कहीं रखा हुआ दिखाया जा सकता है। तो पहले क्या करते हो, ट्यूनिंग स्टेशन की मिलाई जाती, तो स्टेशन पे ले जाकर ट्यूनिंग मिला देते, तो वहाँ का हमें वेव्स मिलती थी, वहाँ फिर क्या चीज़ें टेलीकास्ट हो रही हैं, क्या प्रसारित हो रही हैं, हमें सुनाई देती थी। उसी प्रकार इन्होंने कहा है बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्या, फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमें दिया है, पहली फ्रीक्वेंसी दिया है 7.5 क्या बेटा, मेगाहर्ट्ज। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.5 10 पावर क्या 6 हर्ट्ज हो जाएगा। हमें क्या पूछा, करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है, करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है, तो बेटे वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू क्या, C/F1 ना, 3 10 पावर 8 7.5 10 पावर 6 कितना आया, सॉल्व किया कोई, 40 पक्का, गलत मत बताइएगा, ठीक है। दूसरी फ्रीक्वेंसी दिया है बेटे 12 मेगाहर्ट्ज, मेगा 10 पावर 6 हर्ट्ज। अब इसकी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, C/F2 3 10 पावर 8 12 इंटू 10 पावर 6, इसको सॉल्व किया कितना आया था, 25। तो करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको मिल गई। क्या डिफरेंस भी पूछा है, हैं? हाँ लेकिन नहीं पूछा है, लेकिन जब पूछेगा बैंड विथ, ठीक है बेटा, हाँ दो लैंग्वेज ध्यान रखना, लिखा है करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तब तो ये बात हो गई। बैंड जब ये यूज करेगा करस्पॉन्डिंग बैंड, देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, करस्पॉन्डिंग बैंड और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, नहीं समझ में आ रहा है,
तो वेवलेंथ कहा करेस्पॉन्डिंग, तो आप लोग ये तो मीनिंग समझते होंगे शायद। करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या है बता दीजिए। लेकिन जब पूछेगा फ्रीक्वेंसी बैंड या वेवलेंथ बैंड, क्या पूछा है? वेवलेंथ बैंड ना, बोल पे नहीं करते, वेवलेंथ बैंड। वेवलेंथ बैंड अगर पूछ लिया, इसका मतलब बेटे दोनों को घटाना है, इनके बीच का वेवलेंथ में क्या वेवलेंथ चेंज आता है, कितना है घटाने के बाद? 15 मीटर। नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पढ़ लिया? लिखा है बेटे क्वेश्चन 6, 8.6। 8.6 क्या है, ध्यान दें। A charged particle oscillate about mean position equilibrium have frequency 10 power 9 हर्ट्ज। बेटे चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट, चार्ज पार्टिकल क्या करता है बेटे? ऑसिलेट करता है ना, कहाँ? मीन पोजीशन। फ्रीक्वेंसी कितना है? 10.9। तो फिर हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ EMW वेव। अब बताइए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वेव ऑसिलेट करती, चार्ज ऑसिलेट करता है, ड्यूरिंग ऑसिलेशन हैव द फ्रीक्वेंसी कितना? 10.9 हर्ट्ज। बेटे जब इसकी फ्रीक्वेंसी 10.9 हर्ट्ज है, इन्हीं चार्ज के ऑसिलेशन से ही EMW वेव जनरेट होती है। थ्योरी में यही पढ़ा है। देखिए आप लोग चाहे जितना सवाल लगाओ बेटा, देख रहे होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो न्यूमेरिकल का कोई हमें वैल्यू नहीं दे रहा है कि हम उससे डरें। तो इनका कहने का मतलब है कि जब हम EMW वेव जनरेट करेंगे, वो पाते कहाँ हैं? इन्हीं चार्ज के ऑसिलेशन से। जब इनकी ऑसिलेशन EMW पाते हैं, तो जब इनकी फ्रीक्वेंसी ही इतना है, तो EMW फ्रीक्वेंसी भी होना चाहिए। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं दोनों को फ्रीक्वेंसी सेम रहे? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाना है। अगर वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहती हैं, उनके बीच क्या बना रहे? इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी रहे, कोई परिवर्तन नहीं आए, तो इनकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ड्यू टू मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम। अगर हमको इक्विलिब्रियम चाहिए, संतुलन चाहिए, तो हमें फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाना नहीं चाहिए। समझ गई बात? लिख डाली। समझ में आ रहा है बढ़िया से? क्यों जी? आप लोगों ने जिसने आप 90% लोग थ्योरी का टेस्ट दिए हैं, वो तो खूब बढ़िया समझ रहे होंगे, पान की तरह सब चबा डाल रहे हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ूं फिर की? नोट हो गया?
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। रोक दो रोक दो। 8.7 7 बिटिया क्वेश्चन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक पार्ट ऑफ हार्मोनिक EMW इन वैक्यूम इतना। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ वेव। ठीक है ना। हार्मोनिक देखो शब्द आ गया, हार्मोनिक मीन्स ऑसिलेशन। देखिए यहाँ बदल दिया उसने लैंग्वेज, हार्मोनिक। हाँ, तो बेटे हमने को क्या दिया उसने, मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट दिया। मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट कह रहा है 510 क्या बोलो, नैनो टेस्ला। तो बेटिया हमारी 5 10 10 टेस्ला कह देंगे। ठीक। अब आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट बताइए। अब आप सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट बताने के लिए कहाँ आप आएंगी, प्रॉपर्टी ऑफ EMW पे। जब प्रॉपर्टी ऑफ EMW पाएंगी तो मैं वहाँ पढ़ाया हूँ, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पीड ऑफ लाइट। E नॉट है तो B नॉट कितना दिया है, 10 9। स्पीड ऑफ लाइट 3 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। E नॉट वैल्यू कितना है बता बेटा जल्दी से, 153 यूनिट न्यूटन पर कूलम। लिख लीजिए बेटा। आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ये सब क्वेश्चन बेटे बहुत अच्छे अच्छे हैं, बोर्ड में सब आए हुए हैं। ठीक है। हाँ, अभी एडिशनल पहुंचने में कितना समय लगेगा, 10 तक। चलो 8 9 10। अब आइए क्वेश्चन नंबर बेटे 8.8 बेटे ध्यान से देखो। 8.8 कह रहा है, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, V नॉट ओमेगा के लैम्डा फाइंड एंड आल्सो एक्सप्रेशन भी बनाइए। आल्सो क्या बनाइए बेटा, एक्सप्रेशन बनाइए। तो चलो फटाफट निकालें। क्या दिया है हमको, E नॉट। बेटे E नॉट कितना दिया है, 1 2 न्यूटन पर 0 कूलम। फ्रीक्वेंसी 50 मेगा हर्ट्ज है, इसको तुरंत आप इसी समय बना दीजिए हर्ट्ज में। चलो पहला हमको क्या निकालना बेटा, B नॉट। अभी भी पढ़ा था क्या, B नॉट ना। तो B नॉट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, E 1.2, C नीचे चला आएगा, C नीचे चला जाएगा क्या, 8। इसे मल्टी डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 40 -8 यूनिट टेस्ला। ठीक, मिल गया। अब हमको क्या क्या मिल गया, E नॉट और B नॉट मिल गया। अब इसको अगर आगे बात करें तो हमें और क्या चाहिए, अब फ्रीक्वेंसी। अब क्या चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना क्या चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। 2 पाई एफ बिटिया कितना दिया, 50 × 10 पावर क्या 6 हर्ट्ज। चलो ओमेगा भी पा गया, B नॉट भी पा गया। अब आगे क्या पूछा है, के याद है, के इक्वल टू
C इक्वल टू W/K। तो C इक्वल टू और भी पढ़े क्या है, E0/V0। ठीक है, बोलो, इसको सॉल्व कर लेंगे ना 2π करके। ठीक है, अब चलिए क्या हमको मिल गया, C। इसको होने के बाद अब हम इसी इम्प्रूव करना ना हमको। C क्या लिखेंगे, 10⁸। लेकिन K निकालना है बेटा ना, तो K इक्वल टू क्या होगा, K इक्वल टू ω/C। ओमेगा कितना निकाले हैं, 2π50 10⁶। C कितना लिखे हैं, 3 10⁸ K की वैल्यू कितनी आएगी, 1.05 आए ना, रेडियन नहीं, मीटर बेटा। हाँ, मीटर इनवर्स होती है। और क्या चाहिए मुझे, वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो वेवलेंथ निकाल लीजिए। कैसे, V इक्वल टू N लैम्डा से, लैम्डा इक्वल टू क्या, C/N 3 10⁸, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 10⁶। क्या हुआ बेटा, ये नहीं नहीं, ओमेगा की रेडियन पर सेकंड होती है, तो कितना आएगा, रेडियन पर मीटर। ठीक, चलिए इसकी वैल्यू लैम्डा कितना आएगी, 6 मीटर आएगी। बन गया, टेस्ट नहीं दिया है, दिक्कत हो रही है, देखिए जो पढ़ा है फटाफट बता दे रहा है। चलिए आगे बढ़ें। अब बेटे मेरे पास जगह तो कम है, लेकिन सारी वैल्यू निकाल दिया है, क्योंकि इक्वेशन पूछ रहा है ना। इक्वेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो कहाँ निकालूँ, यहाँ लिख दूँ क्या, दोनों स्पेस है, तो इक्वल टू क्या, E0 sin ωt - kx। B इक्वल टू बेटे B0 sin ωt - kx। अब सारी वैल्यू रखना ही है आपको। E0 120 sin ओमेगा 2π 50 10⁶ इंटू टी माइनस K 1.05, ये आपके आ गया इंटू एक्स। यहाँ ये B0 40 इंटू 10⁸। चूँकि हमने बताया था फेज सेम होता है, बोलिए बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे ही आएगी, नहीं मेरे को लगा कोई फायदा नहीं, फेज सेम होता है, सारी वैल्यू यहाँ फिर लिख दो बस। ये आपको आ गया। ये बेटे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और कभी कभी इक्वेशन दिया है, वैल्यू निकालना है, मैं बता दे रहा हूँ। ये बोर्ड में पूछा हुआ CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है कि वैल्यू दी गई है तब इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन दी गई है वैल्यू निकाला। शायद मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन 9, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी हो जाएगी बेटा। 9 में हमसे पूछा है बेटे, टेक्नोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इक्वल टू H यूज करिए और उनको एनर्जी बताइए। तो किसी एक मैं निकाल दे रहा हूँ, बाकी आप निकालना सीख जाएंगे। एक मैं निकालूंगा बस बेटे,
बाकी आपको अगर चार्ट चाहिए तो मैं बना के लिख दे दूँगा, ले एनर्जी भी आप आसानी से निकाल लेंगे। सपोज करते हैं बेटे, हम सबसे पहले फोटॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है गामा की, गामा रेज की बेटा निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? इक्वल टू पढ़े हैं एच न्यू, न्यू पढ़े बेटा सी अपान लेमडा। एच की वैल्यू 8 एच की वैल्यू 6.6, 10 पावर क्या 34, वेलोसिटी 3 इंटू 10 पावर क्या 8। वेवलेंथ कितना होता है? वेवलेंथ कितनी होती है किसी की? 3 इंटू -3। अब इसकी आप एनर्जी निकाल लेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है तब बेटा इसकी यूनिट जूल में आएगी ना। बोलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 6 इंटू 10 पावर -34, 3 इंटू 10 पावर 8, 10 पावर -3, 1.6 10 पावर -19 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तभी इसकी यूनिट किस में हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। ये आपकी एनर्जी मिलेगी। एनर्जी गामा रेज की कितना लगभग आएगी? 1.24 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे अगर आपको बनाना है तो मैं लिख दे रहा हूँ, गामा एक्स यूवी विजिबल इंफ्रा माइक्रो रेडियो। ठीक है बेटा, एनर्जी भी बढ़ती जाती है। 1.24 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.24 10 पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूवी 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विजिबल का 2.47। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, ये आपका काम है, इसको अपना लिखिए। इंफ्रा 4.125 10 पावर -2, 4.125 10 पावर -5, रेडियो की 1.24 10 पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब है बेटे। तो हमने पढ़ा ना, रेडियो से आगे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है? इंक्रीज करती है, वेवलेंथ डिक्रीज करती है। तो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है। ये मैं 3 लाइन बना दे रहा हूँ। तो पहले दोनों लाइन किसकी हैं? फ्रीक्वेंसी की हैं और वेवलेंथ ना। ऐसे बनाइए, फ्रीक्वेंसी बनाइए, एनर्जी बनाइए, फिर लास्ट वाली लाइन को क्या बनाइए? वेवलेंथ ना। तो इसका जो एरो ऊपर है, इसको एरो को कई बार मैं दिखा दे रहा हूँ नीचे, याद रहे, भूले ना। ये बेटा कई बार आपको और एक टिप्स मिल गई कंपटीशन की कि रेडियो से रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजुअल भी एक्स वाई जब जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी ना। वेवलेंथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो न्यूमेरिकल पढ़ करके हम लोग क्या किया, एक और नई चीज़ निकाल लिया,
ये जानने के लिए कि दो चीज़ तो पढ़ा ही था थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, एक और हम लोग भी मिल गई कि एनर्जी बढ़ेगी और सब वैल्यू घटेगी। चेक कर लिया बढ़ेगी ना, नहीं तो गलत पढ़ डालो। बढ़ी दिख रही ना? ठीक, बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। मैंने वहाँ नहीं पढ़ाया था, वहाँ मैंने यही बताया था क्या बढ़ती है बेटा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, आज एनर्जी भी बढ़ गई, ठीक है, और यहाँ भी बढ़ गई। और अगर आप लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहती हैं, इधर देखिए ये लिखा है, देख लो, फ्रीक्वेंसी एच एफ डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए बढ़ जाता है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के बढ़ जाती हैं। वेवलेंथ इन्वर्सली है, ये भी देख लीजिए आप, ये देख रहे हैं ना, यही सब तो है जो आपको रटना नहीं है। अरे भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली है, तो वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज करेगी, तो एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। जिंदगी भर के लिए याद हो गया। इसीलिए कभी सिलेबस को बहुत तेज मत पढ़िए, ठीक, हाँ, बहुत तेज हवाएं, बहुत तेज पढ़ना, बहुत तेज कॉन्सेप्ट, सब पाप का घड़ा है। चलो आगे बढ़ता हूँ। मैं 10, 11, 12 दो न्यूमेरिकल और बच्चे बेटे, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ 11 के कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो आगे बढ़ो, कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर बेटे 8.10, 11, 12 तीन क्वेश्चन बचे हैं। हमारे बच्चे थके हैं मुझे लग रहा है, मैं जल्दी खींचूंगा मैं। लिखा है प्लेन ऑफ EMW इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसाइडली ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बेटा, ध्यान देना, लेकिन उसने छिपा लिया। फ्रीक्वेंसी कितना दिया, हाँ 2 इंटू हर्ट्ज से दिया बेटे। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया है। और क्या दिया है, 48 क्या वोल्ट पर मीटर। बिटिया बी माने पोटेंशियल, एम माने मीटर, लेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बना लो। बी मीन पोटेंशियल, माने लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमसे क्या पूछा पहला आपने, वेवलेंथ, तो C इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा इक्वल टू C अपान एफ, 3 इंटू 10 पावर क्या 8, 2 इंटू 10 पावर 10, तो कितना होगा 1.5, 10 पावर 8 माइनस 10, तो 1.5, 10 पावर क्या -2 यूनिट मीटर। ठीक, आप लिखते चलते रहें, बहुत आसान है। आगे पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो C इक्वल टू फिर वही बेटे बी नाट इक्वल टू क्या E0 बाई सी। E0 कितना दिया है 48, C 3 इन 10 पावर क्या 8, तो V0 कितना आएगा 16 टेस्ला। 16 आएगा बेटा, 16 10 पावर -8। आगे पूछ रहा है प्लीज शो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, क्या दिखा है, सो दैट एवरेज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज क्या मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसको प्रूव करके दिया है, मैंने इसको आपको नोट्स में दिया है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, प्रूव किया ना। इसकी वैल्यू क्या थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसकी क्या थी हाफ, यही था, ठीक, कोई चीज छूट तो नहीं रहा है।
चलिए बेटे, मैंने इसको प्रूव कर दिया। प्रूव कर दें दोबारा? प्रूव किया है ना सिलेबस में, कोई ज़रूरत नहीं है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट 11 12 आइए, फिर आपको मैं मुक्ति देता हूँ, जाइए। ठीक, इरेज करें? तो करो, जल्दी करो। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। ई, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ AMW इक्वल टू 3.1 cos 1.8 y प्लस 5.4 10⁶ t। कहाँ? आई एक्सिस। बोलो बेटा, तो आप क्या लिखेगा, बोलो जल्दी से। ई नॉट कास के वाई ओमेगा टी लिखेंगे ना? तो ई नॉट क्या मिलेगा? 31 यूनिट, 3.1 यूनिट न्यूटन पर कूलम, के 1.8, ओमेगा 5.4, 10⁶। बिटिया लोग, आपको क्या चाहिए आगे पूछा? वेवलेंथ पूछा है। वेवलेंथ, हाँ, तो के इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई लेमडा इक्वल टू 1.8, 2 पाई अपान 1.8 इक्वल टू लेमडा। वेवलेंथ मिल जाएगा, मीटर डाल दीजिए। और क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ इक्वल टू 5.4 10⁶। फ्रीक्वेंसी करेंगे 5.4 10⁻⁻⁶ अपान 2 पाई। आ गया बेटा, मैंने क्या पा गया? फ्रीक्वेंसी। अब हमें पूछा है लास्ट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो जब ई नॉट है तो बी नॉट आ जाएगा ना? ठीक है। अब बेटे, हम सी इक्वल टू ई नॉट अपान बी नॉट पढ़ा है। जब बी नॉट पढ़ोगे ई नॉट अपान क्या मिलेगा? सी। ई नॉट कितना दिया है? 3.1, सी 3 10⁸। तो बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, आप लोग देख के लिख लीजिए, 1.03 10⁻⁻⁸ टेस्ला। अब क्या बच्चा? इक्वेशन निकालने पूछ रहा है बेटा। तो इक्वेशन क्या निकालोगे? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालेंगी तो बी इक्वल टू क्या? बी नॉट कास के वाई है तो अब एक्स पे जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई पर है तो किस पे जाना चाहिए? इसको एक्स पे जाएगा। प्लस ओमेगा टी। बेटे को बहुत कुछ दिक्कत नहीं, देखो यहाँ से वैल्यू रख दो 1.03 10⁻⁸ कास। मैं फिर बताऊं आपको चालाकी, फेज जब रखना तो ही रख देना, क्योंकि EMW में फेज चेंज, हाँ समझ में आ रहा है, लग रहा है। वाई कर लो, इसको क्या दिक्कत है? ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन,
आप लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए ना। जितना तैयार किया था कितना फ़ायदा मिला आप सोच लीजिए। कभी भी थ्योरी पढ़िए तो उसका यही इसी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी पर हमें अभी और क्वेश्चन लगवाने होते कंपटीशन के तो मौका मिल जाता। देखेंगे लास्ट वीक में कर दूंगा। अभी चूँकि सिलेबस भी देखना बेटिया। लास्ट क्वेश्चन 12। मिटा रहे हैं बेटे, इरेज करें। हे लास्ट क्वेश्चन 8.12। बाकी क्वेश्चन बेटे जब कभी कंपटीशन अपना देना तो 11th के कुछ फार्मूले हैं, बीम्स लॉ ऑफ टेम्परेचर, इन सब पर बेस है। कोई इतना नीड नहीं है कि उसको आप पढ़िए, इसलिए यहाँ पर ही इस टॉपिक को पढ़ा कर वीडियो को क्लोज करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा 5% ऑफ पावर 5% ऑफ पावर ऑफ 100 वाट लाइट इज कन्वर्टेड टू विजिबल रेडिएशन। अगर 5 वाट का पावर है, 100 वाट बल्ब है, कितना रेडिएशन देती है बेटे? 5% कन्वर्ट करती है। व्हाट इज एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजन रेडिएशन? 1 मीटर फ्रॉम बल्ब, 10 मीटर फ्रॉम बल्ब। 1 मीटर फ्रॉम बल्ब, 10 मीटर फ्रॉम बल्ब ना। तो पावर कितना कन्वर्ट करती है? पावर कन्वर्ट 5% ना बेटा। तो 5 क्या मिलेगा? 100। कितने बदलना है? 100 वाट को। तो कट गया ना। तो कितना बदला बेटा? 5 वाट। 100 वाट में क्या वाट बदल दिया? 5। वैसे भी 100 का 5% 5 होता है। तो सुना हुआ कॉमन बात है कि 100 का 5% भैया 5%। ठीक है, 5 रुपये हुआ। तो पहला पार्ट क्या पूछा है बेटिया? क्या पूछा है? इंटेंसिटी ना। क्या पूछा है? इंटेंसिटी टू कन्वर्ट। इंटेंसिटी मैं बताया था, शायद आपको याद हो। तो आई इक्वल टू क्या था? पी अपान क्या? ए। तो पी का पी, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कितना डिस्टेंस दिया है? 1 मीटर। तो पावर कितना दिया बेटा? 5। 4 पाई कितना लेंगे? 1। तो 5 पान क्या? 4 पाई वाट पर मीटर स्क्वायर। अगली इंटेंसिटी दिया है आई इक्वल टू फिर पी अपान ए, पी अपान 4 पाई आर स्क्वायर। 5 4 पाई आर कितना दिया है? 10। कितना डिस्टेंस दिया है? 10। बोलो, सॉल्व करो, कितना आएगा? 4 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक बेटे, थैंक यू क्लास। मैं अब क्लोज कर दिया, बेटा एटम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।